अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने बनाया है विदाउट ओवन पिज़्ज़ा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको मैंने ऐसे ही तवे पे बेक किया है। रेसिपी बहुत इजी है। हम इजीली बाज़ार से भी अच्छा, रेस्टोरेंट से भी अच्छा पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं। मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। मैंने बच्चों को छोटी सी पार्टी दी थी। पिज़्ज़ा बनाया था, थोड़ा सा केक बनाया था और साथ में गाजर का हलवा बनाया था। गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है। पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करूंगी और केक की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी सारी चीज़ें। बच्चे भी बहुत खुश थे, इनको पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगा था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। और पूरी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे, आपका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। बच्चों को बहुत ही मज़ेदार लग रहा था, वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने इसका सॉस बनाऊंगी, फिर मैं इसका डो बना के रखूँगी, फिर मैं टाइपिंग की चीज़ें तैयार करूँगी। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची ली है, 1 लहसुन लिया है, 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को मैं चॉप करूँगी, ये हैंड चॉपर से ही, आप इलेक्ट्रिक चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ और नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्याज मेरे तकरीबन चॉप हो चुके हैं, इसको मैं निकाल के फ्राई पैन में डाल दूँगी। और मैं अब टमाटर चॉप कर रही हूँ। सॉस मैं घर पे ही तैयार करती हूँ और ये सॉस तैयार करके रख लूँ। ब्रेड पे बच्चों को लगा के अगर सैंडविच वगैरह बना के देना तो उसमें भी बहुत ही मज़े का लगता है। रोल पराठा वगैरह में भी मैं इसको लगा देती हूँ। बना के जार में मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। प्याज मैंने चॉप करके फ्राई पैन में डाल दी हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल का ऐड किए। टमाटर भी हमारे चॉप हो चुके हैं, हरी मिर्ची भी मैं इसी में चॉप कर लूँगी। प्याज भी हमारे हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, हल्के हल्के ब्राउन करने। और फिर हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए तो इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन। 2 चम्मच लहसुन पेस्ट के इसमें ऐड किए। एक पूरा लहसुन मैंने छील के इसको पीस लिया था। हरी मिर्च भी मैंने इसी में चॉप कर ली है। इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही इसमें जाएगी काली मिर्ची, ब्लैक पेपर। और अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मिर्ची हमारी अच्छे से पक जाए। फिर हम इसमें टमाटर सॉस भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मिर्ची पका के। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मेरे लिए ब्लैक पेपर ही सही थे। ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा स्पाइसी वाला मैंने बनाना नहीं था। इस तरीके से हमारा सॉस पकना शुरू हो गया है। इसको हम अच्छे से भूनते जाएंगे आहिस्ता। अब मैंने लिया ऑरिगेनो, इसका आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट पिज़्ज़े का बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये मैंने तकरीबन, हमारा जब सॉस रेडी हो गया था ना, तब मैंने ये ऐड किया था। ज़्यादा पहले नहीं मैंने इसको ऐड किया, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। अब मैंने आंच बंद कर दी है और सॉस हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। इसका लास्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको हैंड कटर बीटर जो होता है उससे अच्छे से इसको बीट कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप जूसर मशीन वाले जो जग होता है उसमें डाल के भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं, जिससे ये कि बिल्कुल मिक्सचर क्रीम सा होके हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। मैं लास्ट में ये ज़रूर करती हूँ, अगर आप ऐसे भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल के एक जार में डाल दूँगी। मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया है। ये देखिए, मेरे पास ये हनी का खाली जार था, मैं इसमें डाल के अच्छे से मैंने इसको बंद कर दिया है। एक दिन पहले मैंने सॉस रेडी किया था और बाकी चीज़ें रेडी करके रख ली थी। दूसरे दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। थोड़ा सा हमारा बच गया है, मैं अलग किसी चीज़ में डाल के रख दूँगी। मेरे यूज़ में आता रहता है, मैं बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ बनाती रहती हूँ। 1 कप मैंने लिया है, अब डो बना रही हूँ। इसके लिए आपने इस मेथड को देखना, बिल्कुल ईजी है। ज़्यादा चीज़ें नहीं मैंने इसमें ऐड करनी। 1 कप मैंने मैदे का लिया है और 1 ईस्ट का साशा ये मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो पानी में डाल के मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी मिक्स करेंगे तो कोई इसका इशू नहीं है।
हमने एक अंडा डालना है, ये करना, वो करना है, ये कुछ भी नहीं इसमें करना है। सिर्फ एक ईस्ट का साशा मैंने इसमें ऐड किया है और 2 चम्मच इसमें मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और नमक और थोड़ी सी चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा इससे टेस्ट चेंज हो जाता है पिज़्ज़े का, और थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की, ये दोनों चीज़ें। बस इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। कोई गर्म पानी लेना, कोई कुछ नहीं लेना, बस इजीली डो इसका इतना ज़बरदस्त बनता है बाज़ार जैसे पिज़्ज़े का। हम घर पे इजीली डो बना सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको हल्का हल्का मिक्स करते जाना है। डो हमारा रेडी हो गया। इसको बहुत ज़्यादा हमने नरम भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, बस जैसा हम आटा गूंदते हैं ऐसा ही, लेकिन ये हाथों को बहुत चिपकता है। इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही चम्मच से थोड़ा हाथ से गूंद के मैंने रख दिया और ऊपर शीट कवर लगा के इसको आधे घंटे के लिए हमने रख देना। आधे घंटे बाद मैं इसको दिखाऊंगी, जब तक हम टाइपिंग की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है बोनलेस चिकन, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने बोनलेस चिकन ली थी। इसमें मैंने काली मिर्ची ऐड कर दी है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लास्ट में मैंने डाली है 2 चम्मच विनेगर की। आपके पास ये नहीं हो तो आप लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे गोश्त थोड़ा जल्दी गल जाता है। इसको मैरिनेट करके हम 5-10 मिनट के लिए रखेंगे और मैं इसको फिर पकाऊंगी। अच्छी तरीके से मैंने इसमें मैरिनेट कर लिया इसको और मैंने डाल दिया एक फ्राई पैन में। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारी चिकन पकती जाएगी और साथ साथ इसमें चलते फिरते चमचा हिलाते जाएं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको। ऑयल इसमें भी हमने बहुत कम डालना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए थे, क्योंकि इसमें जो ऑयल बचेगा वो सारा वेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल लेके हमने हल्का हल्का इसको भूनना है। मेरा नॉन स्टिक का पैन था तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। अगर आपका ऑयल ज़्यादा आप डाल के भून लें, फिर ऑयल आप किसी और चीज़ में यूज़ कर लीजिएगा। आपने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चिकन हमारी तकरीबन ब्राउन होना शुरू हो गई है, बस थोड़ा सा टाइम है इसको पकने में। आप पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये मैंने चिकन निकाल लिए एक प्लेट में और इसमें मैं अब टाइपिंग के लिए शिमला मिर्च ली है मैंने, और मैंने साथ में मोज़रेला चीज़ भी कश करके रख लूँगी। शिमला मिर्च हमने लेनी है और शिमला मिर्च की कटिंग हमने कुछ इस तरीके से करनी है। इसके बीज सारे रिमूव कर देने हैं। बाकी जो शिमला मिर्च है इस तरीके से हमने सारे बीज रिमूव कर देने। उसको हम आप जिस शेप में भी रखना चाहते हैं उस तरीके से आप कट कर लें इसको। मैंने इस तरीके से थोड़े लंबी लंबी शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। और मैंने लिए मोज़रेला चीज़। मैंने इस कंपनी के लिए, ये वाली कंपनी मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ये बहुत ही अच्छी होती है इसकी मोज़रेला चीज़। ये 400 ग्राम का बार था और मैंने 4 पिज़्ज़े बनाए थे। एक पिज़्ज़े के ऊपर हम 50 ग्राम मोज़रेला चीज़ की टाइपिंग करेंगे। और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसको अब मैं कश कर लूँगी। इस तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता करके कश कर लेनी है सारी चीज़। बहुत ठंडी थी, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये ठंडी ठंडी ही इसको कश करना पड़ता है। अगर इसको मेल्ट हो जाएगी तो ये फिर इतनी अच्छी कश नहीं होती। मैंने थोड़ा सांस ले लेके ना इसको कश किया था, बहुत मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। तीनों चीज़ें हमारी टाइपिंग की रेडी हो गई हैं। इसके लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं। आप अगर कोई और चीज़ भी इसके लगाना पसंद करते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही थी। शिमला मिर्ची भी वो तो उतार के साइड पर रख लेंगे, बाकी ये खा लेंगे। डो देखें हमारी किस कदर अच्छी फूल चुकी है, कितनी छोटी सी थी और पूरा बाउल भर चुका है इसका। इसको मैंने ऑयल लगाया हाथों पे और इसको मैं इस तरीके से दोबारा मिक्स करके रख दूँगी।
बिल्कुल छोटा सा पेड़ा बना के फिर मैं इसको रख दूँगी और फिर 5 मिनट बाद ये फुल फूल जाएगी। ये स्टेप आपने 2 बार करना है। इससे ये कि आपका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा फूलेगा। मैंने दोबारा इसके ऊपर शीट कवर लगा के इसको रख दिया है। ये देखें 5 से 10 मिनट बाद हमारी डो कितनी ही अच्छी रेडी हो गई है। मैंने एक पैन लिया है, पिज़्ज़ा पैन, इसके ऊपर अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लिया है। ये देखें 2 से 3 बार मैंने वो स्टेप फॉलो किया था और इसके बाद मैंने इसको उठाऊंगी। पूरा बाउल भर जाता है माशाल्लाह से, खुद ब खुद पड़ी पड़ी फूल जाती है। इसको मैंने अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस करके पूरे पिज़्ज़ा पैन के ऊपर फैला दूंगी इस तरीके से। कोई रोटी नहीं बेलनी, कोई हमने इसको अच्छे से बेल के 2-3 बार कोई प्रोसेस नहीं, बस इसको हल्का सा हाथों को ऑयल लगाना है। 2-3 बार मैंने ये प्रोसेस किया है कि इसको अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेना है। फोक की मदद से मैंने हल्के हल्के टैप करके इसमें थोड़ा सा सुराख कर दिए ताकि हमारा पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए। इससे टेस्ट पिज़्ज़े पूरे में आता है। और पूरा पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसके ऊपर फैला दिया अच्छे से और फिर मैं इसके ऊपर टाइप करूँगी टाइपिंग की चीज़ें। मैंने चिकन ऐड किए इसके ऊपर, अच्छे से टाइप कर दिए और फिर मैंने ये शिमला मिर्च इसके ऊपर सारे पे ऊपर फैला दी थोड़ी थोड़ी वक्फे से रख के। आप जितनी कम और ज़्यादा करने चाहते हैं कर लें। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर अच्छे से ये कश की हुई चीज़ सारे के ऊपर फैला दिए। और इसके लास्ट में हमने ये किया है कि मैंने 2 तवे लिए थे और एक तवा मैंने एक चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख दिया था इस तरीके से। एक चूल्हा मैंने हल्की सी आंच चला दी थी और वो गर्म तवा इसके ऊपर फुल इस तरीके से उल्टा करके रख दिया था। नीचे हल्की सी दम जितनी आंच थी और ऊपर फुल गर्म तवा रख दिया था। नीचे से भी वो पक जाएगा और ऊपर से भी। और दूसरा तवा मैंने दोबारा गर्म करके रख दिया था। एक हम हटाएंगे और दूसरा तवा इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से इसका ऊपर से भी कलर चेंज हो जाएगा और नीचे से भी पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से पक जाएगा। 2 से 3 बार हमने यही प्रोसेस करना है। देखें ऊपर से भी बिल्कुल पिज़्ज़ा हमारा ब्राउन हो चुका है, पक चुका है। कोई हमने कुकर नहीं लेना, कोई हमने पतीला नहीं लेना, कोई हमने ओवन नहीं लेना, बस ऐसे ही हमने इजीली बना लेना है। आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है, आप कोई फ्राई पैन के अंदर भी इसको फैला सकते हैं। ये देखिए मैंने कट करके आपको दिखा रही हूँ। फुल रेसिपी को आपने देखना है और पूरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।